हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। यहाँ पर ये कह रहा है यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, यानी तुम बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के हो। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे इससे कह रहा है बात को ज़्यादा मत बढ़ाओ। डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, यानी बात को ज़्यादा मत बढ़ाओ, यानी मामले को ज़्यादा मत बढ़ाओ। डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, आगे इससे कह रहा है मुझसे उस तरह से बात करने की हिम्मत मत करना। डोंट यू डेयर स्पीक टू मी लाइक दैट। डोंट यू डेयर स्पीक टू मी लाइक दैट, यानी मुझसे उस तरह से बात करने की हिम्मत मत करना। डोंट यू डेयर स्पीक टू मी लाइक दैट। मैं ये तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। इससे कह रहा है, इसका मैनेजर है, बोल रहा है कि मैं ये तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। आई एम डूइंग दिस फॉर योर ऑन गुड। आई एम डूइंग दिस फॉर योर ऑन गुड, यानी मैं ये तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। आई एम डूइंग दिस फॉर योर ऑन गुड। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन विद यू। आई हैव ऑलवेज बीन विद यू, यानी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ, यानी काफ़ी टाइम से रहता आ रहा हूँ। तो इसलिए बोल रहा है आई हैव ऑलवेज बीन विद यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी, क्या मैंने तुम्हें निराश होने दिया? हैव आई एवर लेट यू डाउन वेन यू नीडेड मी। हैव आई एवर लेट यू डाउन वेन यू नीडेड मी। तो फ्रेंड, ये इससे कह रहा है कि इस पर यकीन नहीं कर रहा है, इसलिए बोल रहा है आई हैव ऑलवेज बीन विद यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी, क्या मैंने तुम्हें निराश होने दिया? हैव आई एवर लेट यू डाउन वेन यू नीडेड मी। हैव आई एवर लेट यू डाउन वेन यू नीडेड मी, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी, क्या मैंने तुम्हें निराश होने दिया? हैव आई एवर लेट यू डाउन वेन यू नीडेड मी। तो मुझ पर ये एहसान करो, सो डू मी दिस फेवर। सो डू मी दिस फेवर, तो मुझ पर ये एहसान करो। सो डू मी दिस फेवर, इसीलिए अपनी खातिर। दैट्स वाई फॉर योर ओन सेक। दैट्स वाई फॉर योर ओन सेक, इसीलिए अपनी खातिर। दैट्स वाई फॉर योर ओन सेक, बस जैसा वो कहता है वैसा करो। जस्ट डू वॉट ही सेज। जस्ट डू वॉट ही सेज, बस जैसा वो कहता है ऐसा करो। तो फ्रेंड, हम खातिर के लिए यूज़ करते हैं सेक का। जैसे कह रहा है दैट्स वाई, इसीलिए, फॉर योर ओन सेक, अपने खातिर। जस्ट डू वॉट ही सेज, जैसा वो कहता है वैसा करो। जस्ट डू वॉट ही सेज। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये बोल रहा है जैसा मैंने कहा अगर तुम ऐसा करते हो। इफ़ यू जस्ट डू व्हाट आई टोल्ड यू। सो फ्रेंड, ध्यान रखना है, हिंदी में एक मिस्टेक हो गई है, कहा की जगह किया लिखा गया है। तो हिंदी होगी इसकी जैसा मैंने कहा अगर तुम ऐसा करते हो। इफ़ यू जस्ट डू व्हाट आई टोल्ड यू। इफ़ यू जस्ट डू व्हाट आई टोल्ड यू, जैसा मैंने कहा अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें कभी फिर से काम करना नहीं पड़ेगा। यू विल नेवर हैव टू वर्क अगेन। यू विल नेवर हैव टू वर्क अगेन, तुम्हें फिर से कभी काम नहीं करना पड़ेगा। इफ़ यू जस्ट डू व्हाट आई टोल्ड यू, अगर तुम ऐसा करते हो जैसा मैंने कहा। ये इस तरह से नहीं चल सकता। सो फ्रेंड, यहाँ एक बिजनेस कर रहे हैं, उसमें से घाटा हो रहा है इन्हें, तो ये बोल रहा है ये इस तरह से नहीं चल सकता। इट कैन नॉट कीप गोइंग ऑन लाइक दिस। इट कैन नॉट कीप गोइंग ऑन लाइक दिस, ये इस तरह से नहीं चल सकता अगर हम इसे रोकने के लिए कुछ नहीं करते। इफ़ वी डोंट डू एनीथिंग टू प्रिवेंट इट। इफ़ वी डोंट डू एनीथिंग टू प्रिवेंट इट, अगर हम इसे रोकने के लिए कुछ नहीं करते। इफ़ वी डोंट डू एनीथिंग टू प्रिवेंट इट, योर बिजनेस विल बी शट डाउन, तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा, यानी जो तुम्हारा बिजनेस है वो बंद हो जाएगा। योर बिजनेस विल बी शट डाउन इफ़ वी डोंट डू एनीथिंग टू प्रिवेंट इट, अगर हम इसे रोकने के लिए कुछ नहीं करते। तुम्हें कोई कभी नहीं रोकने वाला। नो वन इज एवर गोना स्टॉप यू। सो फ्रेंड, एक अच्छा फाइटर है, इसे आज तक किसी ने नहीं हराया, इसलिए बोल रहा है तुम्हें कोई कभी नहीं रोकने वाला। नो वन इज एवर गोना स्टॉप यू। नो वन इज एवर गोना स्टॉप यू, तुम्हें कभी कोई नहीं रोकने वाला। जब तुम यहाँ से किसी दिन निकलोगे, ये जेल में बंद हैं, यही लड़ते हैं, इसलिए कह रहा है जब तुम यहाँ से किसी दिन निकलोगे। वेन यू गेट आउट ऑफ हेयर सम डे। वेन यू गेट आउट ऑफ हेयर सम डे, जब तुम यहाँ से किसी दिन निकलोगे। वेन यू गेट आउट ऑफ हेयर सम डे, तुम किएव में सबसे अमीर आदमी होंगे। यू विल बी द रिचेस्ट मैन इन किएव। किएव एक शहर का नाम है, इसलिए बोल रहा है यू विल बी द रिचेस्ट मैन इन किएव, तुम किएव के सबसे अमीर आदमी होंगे। व्हेन यू गेट आउट ऑफ हेयर समडे, जब कभी तुम यहाँ से निकलोगे। मैं उम्मीद करता हूँ तुम मुझे याद रखोगे। आई जस्ट होप यू विल रिमेंबर मी। आई जस्ट होप यू विल रिमेंबर मी, मैं उम्मीद करता हूँ तुम मुझे याद रखोगे। आई जस्ट होप यू विल रिमेंबर मी, तो इससे कह रहा है मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी। क्या ये तुम्हारी किताब है? इज इट योर बुक?
इज इट योर बुक, क्या ये तुम्हारी किताब है? तो पुलिस वाले किससे पूछ रहे हैं कि इज इट योर बुक, क्या ये तुम्हारी किताब है? ये कह रहा है नहीं नहीं वो मेरी नहीं है। नो नो दैट्स नॉट माइन, नो नो दैट्स नॉट माइन, नहीं नहीं वो मेरी नहीं है। तो किसी ने किताब के अंदर ड्रग्स रख रखा है, इसके कमरे में किताब मिली है, इसलिए पूछ रहा है क्या ये तुम्हारी किताब है? तो जवाब में बोल रहा है नो नो दैट्स नॉट माइन, नहीं नहीं वो मेरी नहीं है। फिर तो ये भी तुम्हारा नहीं होना चाहिए। तो ड्रग्स को देख के कह रहा है देन दिस मस्ट नॉट बी योर टू, फिर तो ये भी तुम्हारा नहीं होना चाहिए। देन दिस मस्ट नॉट बी योर्स टू, ये भी तुम्हारा नहीं होना चाहिए। कह रहा है नहीं ये नहीं है, नो इट इजंट, नो इट इजंट, नहीं ये नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ यहाँ चल क्या रहा है। तो अब ये पुलिस वाले से कह रहा है समझ गया इनकी चाल, इसलिए बोल रहा है आई नो वेरी वेल व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, आई नो वेरी वेल व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, मैं अच्छे से जानता हूँ यहाँ चल क्या रहा है। आई नो वेरी वेल व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, तुम सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ऑल ट्राइंग टू सेट मी अप। सो फ्रेंड आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सेटअप होता है एक मीनिंग है, ये फ्रेजल वर्ब होते हैं ना, फ्रेजल वर्ब है सेटअप। तो इसकी कई मीनिंग होती है, कम से कम 5 से 6 मीनिंग है इसकी अपनी अलग। लेकिन इसकी एक मीनिंग होती है जब किसी को हम फंसाते हैं किसी इलीगल केस में, जो बंदे ने कुछ नहीं किया हम फिर भी फंसाते हैं, तो हम उसके लिए सेटअप का यूज़ करते हैं। तो अब से पहले मैंने कुछ वीडियो में यूज़ किया है, एक वीडियो में था मेरा बी याद है, उसमें वो कह रहा था बंदा कि यू सेट मी अप, यानी तुमने मुझे फंसाया। अगर हम इस तरीके से कह रहे हैं जैसे कह रहा है कि तुम सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे यू आर ऑल ट्राइंग टू सेट मी अप, यू आर ऑल ट्राइंग टू सेट मी अप, तुम सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। ये पुलिस वाले से कह रहा है मैं अच्छे से जानता हूँ यह चल क्या रहा है। आई नो वेरी वेल व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, आई नो वेरी वेल व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, तुम सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ऑल ट्राइंग टू सेट मी अप, यू आर ऑल ट्राइंग टू सेट मी अप। तो ध्यान रखना सेटअप यहाँ यूज हुआ है किसके लिए? फंसाने के लिए। तो यू आर ऑल ट्राइंग टू सेट मी अप, तुम सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ इससे पूछ रहा है कि यहाँ चल क्या रहा है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर, यहाँ चल क्या रहा है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर। ये कह रहा है वे मुझे फंसा रहे हैं, दे आर सेटिंग मी अप, दे आर सेटिंग मी अप, यानी वे मुझे फंसा रहे हैं, दे आर सेटिंग मी अप। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर इस वीडियो पे, इस वाली मूवी पे, जो मूवी का नाम है अनडिस्प्यूटेड 2, तो इस मूवी पे अगर तुम और भी वीडियो चाहते हो तो मैं आगे बना सकता हूँ, क्योंकि अभी इसके काफ़ी सबटाइटल रह चुके हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर बताना, क्योंकि आपके जो आप कमेंट्स करते हो, लाइक करते हो, उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है इस तरह की वीडियो बनाते रहने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।